ये रास्ता है, इस रास्ते से चले चलो तो आसानी से मिल जाएगा। वो तो उन्होंने बताया और साफ किया, लेकिन तुम पूछो तो, पूछने तो गए और जो जो पूछा वो लग गए, वो पहुंच जाएंगे, अब नहीं बच सकते। बोलो। अब यह है कि जब पूछोगे नहीं तो विश्वास कैसे हो, और बिन विश्वास न हो पड़ती थी, जब विश्वास नहीं तो प्रेम कैसे हो सकता है? आप पूछिए, पूछ करके जब वो बताएंगे तो आपको विश्वास होगा तो प्रेम हो जाएगा, जब प्रेम होगा तो कहोगे बताइए हमको, हम भी चलना चाहते, बता दो, चलो चलिए रास्ता, तब दया हो जाएगी। दया के घाट पर बैठोगे तो दया होगी, इंद्रियों के घाट पर दया नहीं मिलेगी। वो जो सूरत बैठी है वहीं पर दया मिलती है, वो घाट उलट जाएगा, दया मिलने लगेगा। वो तो जगा हुआ घाट होना चाहिए, उधर तो अंधेरा है नहीं है, उजाला है, उस पर जब बैठोगे तो दया का परिचय मिलेगा। बोलो। अब कहूँ भाकी सुन संवादा में अंड ब्रह्मांड। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैंने तो घट में अंड, पिंड की रचना, अंड की रचना और ब्रह्मांड की रचना, इस सब का वर्णन किया। इस दरवाजे से ऊपर का सब वर्णन किया, यानी कितने ब्रह्मांड उनको उन्होंने बताया और उसमें क्या क्या है वो भी बताया उन्होंने। कहते हैं मैंने तो ये वर्णन किया, मैंने जीवात्मा के कल्याण पार जाने के लिए और दूसरी कोई बात नहीं कही, मैंने संसारी कोई बात नहीं की, लेकिन इतनी ऊंची चीज को बताते हुए भी लोग न ले सके और इतने सुलभ थे कि अगर पहुंच जाए तो क्या नहीं हो सकता। बोलो। घट में राम न राम जो लेखा भरत शत्रुघ्न दशरथ के। कहते हैं मैंने तो घट में राम रावण का, घट के अंदर जो दिखाई दिया वो बताया, ये राम रावण की बात नहीं है, वो घट के अंदर। अब वो घट में ये नहीं जानते शत्रुघ्न कौन, भरत कौन है, राम कौन है, मतलब ये तो समझते नहीं, तो कहते मैंने अंदर का वर्णन किया, मैंने यहाँ बात नहीं की जो आपको बुरी लगे। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने तो अंदर की बात की है, जो कि ब्रह्मांडों में है, उसको मैंने बताया, तो आपको बुरा लगने का क्या था? मैंने किसी की निंदा थोड़ी की है। कोई आदमी कहे कि भाई निंदा की होगी, निंदा नहीं, महात्मा कभी निंदा नहीं करते, ज्ञान देते, बोध करा, अज्ञान नाश करते हैं और ज्ञान को देते हैं, सूरज को जगाते हैं, बुद्धि विवेक पैदा करते हैं। अब बुद्धि उलझी हुई है तो क्या करें, उलझ गए, कैसे छूटे बिना महात्मा के महापुरुष। बोलो। सीता लखन कौशल्या माई मथुरा मंथरा के कई। कहते हैं सीता है, कौशल्या है, मथुरा है, अयोध्या है, काशी है, मैंने ये कुछ नहीं कहा, मैंने तो अंदर का वर्णन किया कि अंदर में कहाँ अयोध्या है, कहाँ कौशल्या है, कहाँ कौशलाधीश है और कहाँ पर सीता है, सब मैंने अंदर का वर्णन किया। घट के अंदर जो ब्रह्मांडों में जो देखा उसका वर्णन किया है। बोलो। इंद्रजीत मंदोदर भाई रावण कुंभकर्ण दशमाई। कहते हैं कि ये रावण, इंद्रजीत और मंदोदरी ये सब घट में मैंने बताया था। तुम आकर के पूछते तो मैं सुलभ कर देता। अब जो जो विद्वान उनके पास में आए उनको इतना सुलभ हो गया कि बस एकदम विवेक हो गया बुद्धि का, और फिर जब आत्मज्ञान होगा तो निकल जाएंगे। तो बुद्धि विवेक और आत्मज्ञान ये सब देख रहे हो, ये सब भौतिक ज्ञान बुद्धि का, इसके परे ऊपर में अध्यात्म ज्ञान जीवात्मा। अब उससे तो सुन लो, इसमें तो जाते हो पढ़ने के लिए, उसमें भी कभी पढ़ने गए, कभी जबरदस्ती धक्कम धुक्का जबरदस्ती दिया जाता, गले बांधा जाए तब भी नहीं पढ़ते, भाग भाग जाते हो। अरे भाई स्कूल वो अलग है, ये स्कूल अलग है, ये शारीरिक स्कूल है, वो आध्यात्मिक, वो दैविक स्कूल है। तो आप दैविक स्कूल में कभी इसको जानने के लिए गए कि हम भी चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी पाना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी तीसरी आंख चाहते हैं, हम भी तीसरा कान, हम भी विदेववाणी सुनना चाहते, कुछ नहीं, सो रहे बिल्कुल मोह निशा रात्रि में, इसमें सब जगह सो रहा अंधेरे में।
उसे क्या पता क्या होगा। बोलो। सारा जगत पिंड ब्रह्मंड पांच तत्व रचना करे अंडा। कहते हैं कि ये सब का सब जगत, ये जितना भी जो देख रहे हो सब उसकी छाया है। ये असली चीज ब्रह्मांड में ऊपर है, और वहाँ कभी सूरज निकलता नहीं, सूरज डूबता, न उधर रात होती है न उधर दिन होता, न तुम्हारी तरह से यहाँ कोई काटमार है न दफ्तर है, न इस तरह का शरीर है, न अनाज पैदा होता है, न इस तरह के भोजन है कि पका पका के खाइए, न अस्पताल है, न ऐसी बीमारी है, न वहाँ कोई मतलब है बुखार चढ़ता, ये सब कुछ है ही नहीं। मैंने तो ब्रह्मांडों का संदेश सत दिया, और वो बताया कि सत मत पूर्ण, यानी घर जाने का रास्ता। ये इसमें ये तुमको पूछना चाहिए था। बोलो। जिन जिन घट अंदर में चीना सोई सोई साधु करे यकीन। कहते हैं कि जिन्होंने आकर घट के अंदर में जब आँख खुली, कान खुले, देखा सुना, बस उनको यकीन हो गया, विश्वास हो गया। अब उनको कोई हटा नहीं सकता, उनको कोई डिगा नहीं सकता। काली कमली पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। और जब घाट पर बैठ करके देखा उन्होंने, आँख खुली, कान खुले, सुनने को मिला और देखने मिला, उनको कौन दिखा देगा? उस साधु किसी को नहीं, साधना वाले को किसी को नहीं दिखा सकता, कोई नहीं। लग तो गए थे, बड़े बड़े लोग लगे रहे, लेकिन कुछ नहीं, विद्वानों को नहीं हिला सके, इसको उसको नहीं, वैसे यार छोड़ गए। यही कह के छोड़ा कि हमारी जात में नहीं। बहुत लोगों ने तो ये कह दिया कि हमारे अब पैदा ही नहीं हुए। तो तुम्हारे कहने से क्या होता है? वो कहते रहो, तुम जलते बढ़ते रहो, वो तो एक बार पैदा हो गए, अब तो वो आत्म जीवित है, निकल गए पार, वो आना ही नहीं उनको गए। अब जिधर से आए तो उधर ही चले गए। बोलो। या से अगम अगम ये बीमारी निरखा देखी नजर से आई। कहते हैं कि भाई इसके जब घाट पर बैठोगे तो एक से एक अगम वस्तु है, अद्भुत, देखते जाओगे चलते जाओगे, देखते जाओगे चलते जाओगे। वो तो मतलब ये है कि वो तो अद्भुत चीज़ है, एक से एक। ऐसा नहीं है कि मतलब है। अब वो ये स्वर्ग वैकुंठ की बात है, स्वर्ग वैकुंठ तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है, बहुत आनंददायक। इसके ऊपर में वैकुंठ वो और भी सुंदर, और भी आनंददायक, उसके ऊपर में और फिर उसके शक्ति लोग है, फिर ऊपर ये ईश्वर का लोग शुरू होता हो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंद का भाग भाग हो जाओगे। और कितने लोग जो है राजपुर से ऐसे ठोकर मारते हो चल देते हैं, कुछ नहीं समझते इसको क्या चीज़ है। कितने लोग चले गए जंगल में, राज पर ठोकर मार के, ऐसा आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है। और वो ऊपर जाएगा तो उसका तो उसकी तो कोई तुलना है ही नहीं, उस आनंद की कोई जरूरत नहीं। नामयने कयने कर कहिया सो सब घट भी कर दर। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, घट के अंदर अनेकों नाम, ये सब मैंने अंदर देखा, तीसरी आंख से, तीसरे नेत्र से ऊपर जा करके वो मैंने वर्णन किया। मैंने कोई जगत की कोई चीज़ नहीं बताई। मैंने तो लोगों से कहा तुम यहाँ बैठो और ऊपर चलो अपने घर में, यहाँ आकर के फंस गए हो, यहाँ से निकलो। ये दोनों आंखों का मध्य स्थान है, ये बिरकुटी विलास, ये जीवात्मा बैठी है और ये अंधेरे में इस पर बोझा लाद लिया गया, इस बोझे को उतरवा लो, जल्दी निकलो। ऐसे मैंने तो ऊपर की बात बोलो। घट रामायण ग्रंथ बनाई साखी शब्द अगम विधि। कहते हैं कि मैंने घट रामायण, घट का भेद उसमें और प्रमाण के साथ, शब्द के साथ, प्रमाण के साथ सब कुछ मैंने बताया और सब कुछ उन्होंने सुनाया। लेकिन अब यह है कि कोई पढ़े, कहते हैं नहीं बिच्छू लग जाएगा, हम इसको नहीं देखेंगे, इसमें हमको पाप लग जाएगा, तो आप क्या देखोगे? लेकिन जो पढ़ेगा उसको तो मतलब ये समझ आ ही जाएगी।
तो कहते हैं लोगों ने पढ़ा नहीं। अब बाद में आप पढ़ते रहो, जब वो थे देने के लिए सब वो दे देते, अगर उसी में मिल जाते और बाद में घूमते रहो तो क्या होने वाला, वो तो नहीं मिलेगा। एक दफ़े ठोकर लगने के बाद जीव को फिर मौका मिलता नहीं है। जब एक दरवाज़ा छोड़ दिया तो फिर नहीं मिलेगा। अगर एक दफ़े आ गया दरवाजे पर तो फिर उसको लग जाना चाहिए था, वो पार हो जाता। तो वो तो वर्णन करते हैं, मैंने अंदर कहा, मैंने कुछ रामायण में कुछ नहीं, सब अंदर का वर्णन किया। बोलो अगम निगम और अखत कहानी तुलसी बाकी अगम निशान। कहते हैं कि मैंने अगम निगम ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, और कहते हैं कि उस मालिक का मैंने सब वेद वर्णन किया, यहाँ का वहाँ का सब मैंने बताया। मैंने और कुछ नहीं, मैं तो जीव को छुड़ाने की बात की, फंसाने की नहीं की। बोलो घट रामायण ग्रंथ बनाई साखी शब्द अगम विधिगा। कहते हैं मैंने लिख दिया उसमें, और साकी शब्द, यानी मतलब दोनों के साथ में मैंने लिख दिया। उसको बनाया कि लोग इसको पढ़ेंगे तो इनको मदद मिल जाएगी। बहुत लोगों ने संतों के आने पर इसको जब कहीं पा लिया तो वो वहाँ पहुँचे जहाँ ये थी, इसका भेद जानने वाला कौन है, तब पता चला इसका वहाँ पहुँचे और वहाँ से वो चीज़ मिल गई। महात्माओं की चीज़ें ऐसी होती हैं, ये रतन है, इनको कोई जानता नहीं है। गोविंद दास, विकास दास, चरण दास, ये रहदास जी, कितने लोग आए और इनके रतन है ये। अगर ये मिल जाए और कोई समझाने वाला, कोई जगा हुआ मिल जाए, तब तो फिर क्या आपके लिए तो सुलभ हो ही गया। लेकिन कोई मिलता ही नहीं जगाने वाला, जगा हुआ नहीं मिलता। अब वो हमारी समझ में नहीं आता। बोलो तो उनकी बात करेगी और नीचे लग जाओगे खड़े